नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। आज की वीडियो में हम आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में एक महत्वपूर्ण कार्य सांविधिक और असांविधिक लिफाफे किस प्रकार तैयार करने हैं और लिफाफों में हुए कुछ अहम बदलाव को जानेंगे, जिससे सभी पीठासीन साथी चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ लिफाफे बहुत ही आसानी से तैयार करते रहें और चुनाव के समाप्त होते ही काउंटर पर पहुँचने के बाद बहुत ही आसानी से सामान जमा करा पाएँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। चुनाव के दौरान आपको दो प्रकार के लिफाफे तैयार करने हैं, पहला सांविधिक, दूसरा असांविधिक। पहले सांविधिक लिफाफे देखते हैं। यह लिफाफा आपको हरे रंग के एक बड़े लिफाफे में तैयार करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हरे रंग का ही लिफाफा मिले, और अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सामान लेते समय ज़्यादातर लिफाफे एक ही रंग के मिलते हैं। अब जो भी बड़ा लिफाफा आपको मिले उस पर सांविधिक और अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदेय स्थल की संख्या, नाम, मतदान का दिनांक, पीठासीन अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर आदि जानकारी भर देंगे। और जो 5 छोटे लिफाफों के नाम और क्रमांक यहाँ पर लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपने लिफाफे के बाहर लिख देंगे। अब ये 5 लिफाफे कौन से हैं और कैसे तैयार करने हैं, चलिए वह जानते हैं। अब पहला लिफाफा जो कि मतदाता सूची की कार्यप्रति का लिफाफा है। यह जो लिफाफा है, आपको एक छोटा लिफाफा बनाना है जिसमें कि आप सबसे ऊपर 1 नंबर डाल के इस लिफाफे का नाम और बाकी डिटेल्स लिख देंगे। उसके बाद आप इस लिफाफे को लाख की सहायता से नीचे 1, 2 और 3 जगह से सील कर देंगे और बीच में भी 1 या 2 जगह सील कर देंगे। ठीक इसी प्रकार आप जो आपको बड़ा लिफाफा आपने तैयार किया है जो कि सांविधिक लिफाफा है, उसको भी आप ठीक नीचे से ऐसे ही सील कर देंगे और ऊपर से सील नहीं करेंगे। ऊपर से सील आप जब मतदान समाप्त होंगे तभी सील करेंगे। इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो यह लिफाफा आपने तैयार किया है, यह लिफाफा आप P1 के पास रख देंगे और P1 को यह कहेंगे जैसे ही मतदान समाप्त होगा तो जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है वह इस लिफाफे में डालकर इसको सील करके रख देंगे। अब दूसरा लिफाफा मतदाता रजिस्टर निर्धारित प्रारूप 17 क का लिफाफा। अब जो मतदाता रजिस्टर होता है वो P2 के पास होता है। अब आपको करना क्या है, ठीक वैसे ही छोटा लिफाफा तैयार कर लेना है और P2 के पास रख देना है। अब जैसे ही मतदान समाप्त होगा तो जो मतदाता रजिस्टर जो कि 17 क उनके P2 के पास होगा वह उसमें रखेंगे और उसको सील कर देंगे। इससे आपका समय और बच जाएगा। अब तीसरा लिफाफा मतदाता पर्ची का लिफाफा। अब आपको करना क्या है, यह लिफाफा भी ठीक उसी प्रकार तैयार कर लेंगे और जो मतदाता पर्ची है वह जो P2 है वो काट के मतदाता को देते हैं और जो मतदाता होते हैं वो P3 को देते हैं। अब जो P3 है आप उनको यह समझा देंगे कि वो 25 से 30 के बंडल में यह मतदाता पर्ची इकट्ठी करते रहें और जो लिफाफा आप उन्हें देंगे छोटे वाला उसमें वह डालते रहें और जैसे ही मतदान समाप्त होगा तो वह इसको सील कर देंगे। ऐसे करने से आपका टाइम और बच जाएगा। अब चौथे लिफाफे में टेंडर मत पत्र का लिफाफा अप्रयुक्त। अब जिस दिन आपको निर्वाचन सामग्री मिलेगी उस दिन कुछ टेंडर वोट भी मिलेंगे। तो अगर आपके बूथ पर कोई भी टेंडर वोट नहीं पड़ा होगा तो आपके पास जो भी बचे होंगे मत वो आप सारे के सारे इस लिफाफे में डालकर इसको सील कर देंगे। अब अगला लिफाफा जो कि 5वां लिफाफा है, टेंडर मतपत्र एवं प्रारूप 17 ख का लिफाफा। अगर आपके बूथ पर कोई भी टेंडर वोट नहीं पड़ा है तो आप क्या करेंगे, यह लिफाफा आपको बनाना ही है, चाहे आपके बूथ पर टेंडर वोट पड़े या ना पड़े। अगर आपके बूथ पर ये टेंडर वोट पड़े हैं तो आपको यह लिफाफा जो कि जिसमें 17 ख प्रारूप होगा उस पर आप सारी डिटेल लिखकर इस लिफाफे में डाल देंगे। और अगर नहीं पड़ा है तो आप जो प्रारूप 17 ख है उस पर नील लिखकर इस लिफाफे में डालकर इसको सील कर देंगे। अब यह जो 5 छोटे लिफाफे आप तैयार करेंगे, इन सबको आप जो आपने बड़ा सांविधिक लिफाफा तैयार किया है उसमें रखकर सील कर देंगे। चलिए अब असांविधिक लिफाफे कैसे तैयार करने हैं और उसमें क्या बदलाव हुए हैं वह जानते हैं। यह लिफाफा आपको पीले रंग का बनाना है। अब यहाँ पर भी रंग का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आपको यह रंग मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता तो आप कोई और रंग का भी बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आप इसके ऊपर असांविधिक और जो जानकारी सांविधिक लिफाफे पर लिखी थी वह लिख देंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर 10 छोटे लिफाफे बनाने हैं जिसमें से एक लिफाफे को सील भी करना है, उनके नाम इसी क्रम में जैसा यहाँ पर दे रखा है लिफाफे के ऊपर क्रमांक के साथ लिख देंगे। अब यहाँ पर तो 11 लिफाफे दे रखे हैं मगर आपको 10 ही बनाने हैं। ऐसा क्यों, वह हम आगे जानेंगे। चलिए सबसे पहला लिफाफा देखते हैं। अब सबसे पहला लिफाफा मतदाता सूची की अन्य प्रतियों का लिफाफा।
अब आपको जो भी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अलावा जो भी 2 या 3 एक्स्ट्रा प्रति मिली थी, आपको वह इस लिफाफे में रख देनी है। जैसे ही आपने सांविधिक लिफाफा तैयार किया था, छोटा लिफाफा, जिसमें कि आपने सबसे ऊपर इस छोटे लिफाफे की क्रमांक डाल के इस लिफाफे का नाम लिखा था और बाकी डिटेल्स लिखी थी, ठीक उसी प्रकार आपको असांविधिक लिफाफे में जो कि बाकी लिफाफे हैं उसमें ऐसे ही करना है। अब दूसरा लिफाफा पोलिंग एजेंट का लिफाफा प्रपत्र 10। अब आपके बूथ पर जो भी आप मतदान अभिकर्ता बनाएंगे, यानी कि जो पोलिंग एजेंट हैं, उनका आप निर्धारित प्रारूप प्रपत्र 10 लेंगे। अब जो प्रपत्र 10 लेंगे वह आपको इस लिफाफे में रख देना है। अब तीसरा लिफाफा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिफाफा है, चैलेंज मत फॉर्म 14 का लिफाफा। अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो भी असांविधिक लिफाफा है उनमें से सिर्फ यही एक लिफाफा है जो आपको सील बंद करना है। जैसे आपने सांविधिक लिफाफे सील किए थे, ठीक उसी प्रकार आप यह लिफाफा भी सील करेंगे। अब इसमें रखना क्या है, अगर आपके बूथ पर कोई भी चैलेंज मत पड़ते हैं तो आप जो फॉर्म 14 भरवाएंगे वो फॉर्म आप इस लिफाफे में रख देंगे। और अगर आपके बूथ पर कोई भी चैलेंज मत नहीं पड़ता है तो आप क्या करेंगे, जो फॉर्म 14 है उसके ऊपर नील लिख के इस लिफाफे के अंदर रख देंगे और लिफाफे के बाहर भी नील लिख के इसको सील कर देंगे। अब अगले चौथे लिफाफे में अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं एवं सहायकों का प्रारूप का लिफाफा। अब अगर आपके बूथ पर कोई भी अंधा एवं बुजुर्ग व्यक्ति आएगा और अगर आप उनसे कोई प्रारूप भरवाते हैं तो आपको यह प्रारूप इस लिफाफे में रखना है। और अगर आप नहीं भरवाते हैं तो आप इसमें भी नील लिखकर, ऊपर बाहर भी लिफाफे के नील लिखकर इसको बंद कर देंगे। अब अगला और पांचवा लिफाफा चैलेंज वोट की रसीद बुक का लिफाफा। अब अगर आपके बूथ पर कोई भी चैलेंज वोट पड़े होंगे तो आप उसकी रसीद बुक भरेंगे और अगर ऐसा होता है तो जो रसीद बुक है वह आप इस लिफाफे में रखेंगे और अगर कुछ भी नहीं होता तो भी आप इस रसीद बुक को रखकर ऊपर नील लिखकर इसको बंद कर देंगे। अब छठे लिफाफे में ऐसे मतदाताओं की सूची एवं उनकी घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गई हैं का लिफाफा। अब अगर आपके बूथ पर कोई भी ऐसा मतदाता आता है जिनसे आप निर्धारित प्रारूप पर कोई भी उम्र संबंधी घोषणा भरवाते हैं तो आपको वह प्रारूप इस लिफाफे में रखना है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा मतदाता नहीं आता है, तो आपको उस प्रारूप पर नील लिखकर इस लिफाफे में रख देना है। अब अगले और सातवें लिफाफे में अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा। अब चुनाव 2022 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कि पहले आपको ईवीएम को सील करने के लिए एक ग्रीन पेपर सील और एक ABCD सील मिलती थी, अब उसमें से सिर्फ आपको एक ग्रीन पेपर सील ही मिली होगी जिसमें कि AB लिखा होगा। और अब ये जो नई सीलिंग प्रक्रिया है वह कैसे करनी है वह मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब आपको इस लिफाफे में जो भी आपको ग्रीन पेपर सील मिलेगी, एक का तो आप यूज़ कर लेंगे ईवीएम मशीन को सील करने में और जो आपके पास बचेंगी वह आप इस लिफाफे में रख देंगे। और साथ ही साथ अब जो दूसरा लिफाफा था जो कि आपको ABCD टाइप का सील का मिलता था, जिसे कि स्ट्रिप सील कहते हैं, और यहाँ पर जो कि 10वां लिफाफा है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा, अब यह लिफाफा ख़त्म हो चुका है। अब आपको ये 10वां लिफाफा यहाँ पर नहीं बनाना है, तो इसलिए अब आपको सिर्फ 10 ही लिफाफे असांविधिक लिफाफे में बनाने होंगे। अब 8वें लिफाफे में अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा। अब इस लिफाफे में जो आपके P2 होंगे, जो मतदाता पर्ची भर रहे होंगे, उसमें से जो भी पर्चियां बच जाएंगी वह आप इस लिफाफे में डालकर इसको रख देंगे। अब 9वें लिफाफे में अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा। अब यह वही स्पेशल टैग है जो आप ईवीएम मशीन के क्लोज बटन को सील करने के लिए प्रयोग करते हैं। एक आप तो स्पेशल टैग वहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद जो भी आपके पास फालतू बच जाएंगे वह सारे के सारे आप जो भी लिफाफा तैयार करेंगे उसमें डालकर रख देंगे। अब अगला जो कि 10वां लिफाफा है, इसमें प्रारूप B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। अब अगर आपके बूथ पर कोई भी EDC वोटर यानी कि इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट वाले वोटर आते हैं तो आपको करना क्या है, जो भी सर्टिफिकेट होगा या प्रमाण पत्र होगा वह आप इस लिफाफे में डालकर रख देंगे। और अगर कोई नहीं होता है तो आप एक पर्ची पे नील लिखकर इस लिफाफे को बंद कर देंगे। अब यह जो 10 छोटे लिफाफे आपने तैयार किए हैं, यह सब के सब आपने जो एक बड़ा लिफाफा तैयार किया है असांविधिक का, उसमें यह सब रख देंगे। चलिए अब अगला लिफाफा देखते हैं। अब यह लिफाफा आपको भूरे रंग के कवर में बनाना है। अगर आपको यह भूरे रंग के कवर में मिल जाए लिफाफा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो इसके अलावा जो भी आपको लिफाफा मिलेगा आप उसमें यह सब सामान डाल के रख देंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये सामान खुले में ही जमा होता है।
अब आपको इस लिफाफे में क्या रखना है वह देखते हैं। इसमें आपको पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका, ईवीएम मैनुअल, अमिट स्याही, इंक पैड, एलेक्रोस मोहर और जो आपको अमिट स्याही रखने के लिए कप मिलेगा वह भी आप इसमें रख देंगे। अब इसके अलावा जो आपको ब्रास सील मिलेगी जो कि पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा है उसको आप अलग से ही रखेंगे क्योंकि वह भी खुले में ही जमा होती है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ और सामग्री खुले में ही रखनी है, जैसे कि मत पत्र लेखा प्रारूप 17 गय, मॉक पोल प्रमाण पत्र। अब यह दोनों प्रारूप आपको कैसे भरने हैं और मॉक पोल बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो कैसे करानी है वह मैं आपको आने वाली वीडियो से बता दूंगा। अब आपको यहाँ पर जो कि मत पत्र लेखा प्रारूप है वो आपको 3 से 4 प्रतियों में बनाना है। 2 प्रति आप खुले में रख लेंगे, 1 प्रति को ईवीएम मशीन के साथ ज़रूर बांध दें और इसके अलावा जो 1 प्रति होगी वह आपको जो मतदान अभिकर्ता होंगे उनको भी देनी पड़ सकती है, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा ज़रूर बनाइएगा। अब इसके अलावा पीठासीन की डायरी कैसे भरनी है वह मैं आपको पहले ही एक डिटेल वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वह नहीं देखी है तो आप जाके वह देख सकते हैं। और साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं भाग 1 से 4 तक। अब जिस दिन मतदान होगा आपको उस दिन मतदान से पूर्व की घोषणा, अगर आपकी ईवीएम मशीन खराब होती है तो उस टाइम की घोषणा, मतदान के अंत में घोषणा और एक अन्य घोषणाएं जो आपको भरनी होंगी वह सभी प्रपत्र आपको खुले में ही रखने हैं। और साथ ही साथ आपको एक 16 बिंदुओं की रिपोर्ट और एक विधि शीट भी आपको खुले में ही रखनी है, जिससे कि सामान जमा करते समय आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस आपको चैनल पर चुनाव 2022 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिससे चुनाव के दौरान आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों, आशा है कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।